भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया, या यूं कहे कि 200 सालों तक यहां की धन संपदा को लूटा और अपना घर भर लिया। ब्रिटिश शासन की जब बात आती है तो एक प्रश्न यह उठता है कि भारत में अंग्रेजों की राजधानी कहां हुआ करती थी और दिल्ली को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कब, कैसे और क्यों बनाया। अंग्रेजों ने दिल्ली को ही क्यों चुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति, जो परिचित कराएगा आपको भारतवर्ष के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। और मैं अनिमेष पांडे आपको अवगत कराऊंगा दिल्ली के राजधानी बनने की कहानी से। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पश्चात और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही कलकत्ता को अपना व्यापारिक केंद्र और राजनीतिक केंद्र के रूप में चुना था। इसके अतिरिक्त कलकत्ता को राजधानी बनाने के पीछे का कारण यहां का समुद्री तट और बंगाल की संपन्नता भी थी, जहां से वे आसानी से पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते थे। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके कई जवाब हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य कारण है वे हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1905 का बंगाल विभाजन और भारत के अन्य भागों पर नियंत्रण करना। 1857 की क्रांति से तो आप सभी परिचित होंगे ही कि किस प्रकार से ये मंगल पांडे के प्रयास से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे भारत पर फैल जाती है और अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से हिलाकर रख देती है। इस 1857 की क्रांति को संचालित करने का काम दिल्ली ने ही किया था। इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों को आभास हो चुका था कि अगर भारत पर राज करना है तो यहां के लोगों की एकजुटता को तोड़ना होगा। इसीलिए 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इसके जवाब में वहां के लोगों ने आंदोलन भी किए, परंतु वे बंगाल को एक ना कर सके। इसके अलावा राजधानी स्थानांतरित करने का तीसरा कारण है भारत के दूसरे राज्यों पर नियंत्रण करना और वहां की धन संपदा को लूटना। दिल्ली को राजधानी बनाने का यह कारण भी बताया जाता है कि अंग्रेजों को एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां पर वह सभी प्रकार के मौसम में रह सके। परंतु दिल्ली तो इस प्रकार का शहर नहीं है जहां का मौसम समान रहता हो। यहां तो गर्मी और सर्दी दोनों ही भयंकर पड़ती है। हालांकि दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद भी अंग्रेजों ने गर्मियों के लिए शिमला को अपनी राजधानी के रूप में चुना। दरअसल दिल्ली को राजधानी बनाने की आधिकारिक शुरुआत ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के राज तिलक के साथ होती है। उत्तरी दिल्ली के किंग्सवे कैंप, जिसे आज हम गुरु तेग बहादुर नगर के नाम से जानते हैं, यहीं पर 1911 में जॉर्ज पंचम का सम्राट के रूप में राज तिलक किया गया था और दिल्ली को आधिकारिक रूप से राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। इसके इतर एक प्रश्न यह है कि दिल्ली में आज हम जिन सरकारी भवनों को देखते हैं उन्हें किस प्रकार बनवाया गया और राजधानी बनाने का निर्णय कितना सही था। हालांकि दिल्ली के जिन सरकारी भवनों को हम देखते हैं वो 1931 में बनकर तैयार हुए थे, परंतु तब तक अस्थायी रूप से उत्तरी दिल्ली में सचिवालय भवन का निर्माण किया गया, जहां से 1931 तक अंग्रेजी सरकार को चलाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने वालों की वास्तुकारों के बारे में बात की जाए तो हमारे सामने लुटियंस और बेकर ये 2 नाम आते हैं। असल में इन दोनों वास्तुकारों ने ही रायसीना पहाड़ी पर बने वाइसरॉय भवन, यानी आज के राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन और तमाम सरकारी भवनों की रूपरेखा तैयार की। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को लेकर यह कहा जाता है कि ये दोनों भारतीय वास्तुकला से प्रभावित होकर ही बनाए गए थे, परंतु अंग्रेजों ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। भवनों के निर्माण में आए व्यय के बारे में बताया जाता है कि इसमें 10 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए थे। यदि दिल्ली को राजधानी बनाने के इस फैसले को अच्छे से समझा जाए तो यह अत्यंत खर्चीला और सत्ता की लोलुपता में लिया गया निर्णय था, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि दिल्ली भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा स्थान है जहां ना कोई तटीय क्षेत्र है ना कोई विशेष जलवायु। यानी इस निर्णय के लिए यह कह सकते हैं कि यह अंग्रेजों का लिया गया एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नमस्कार।